वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, हमने उनका क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड लगाना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे वैसे ही है जैसे हम जो आपका स्क्वायर रूट फाइंड करते थे वही मेथड लगाना है। सिर्फ वहाँ पर हम क्या करते थे, दो दो नंबर्स जो थे प्राइम फैक्टर्स जो आते थे उनका पेयर बनाते थे। जहाँ पर हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो हमें दिया है 64। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 64 है इसके हमें प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जे क्योंकि एक आपका इवन नंबर है तो जे 2 से चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 3 आर 6, फिर 2 2 आर 4, ये आ गया। अब उसके बाद जे फिर से 2 से जाएगा तो 2 1 आर 2, जहाँ से 1 बच गए हो गए 12। तो जहाँ पर आ जाएगा 2 6 आर 12। उसके बाद जे फिर से 2 8 आर 16, फिर से 2 से 2 4 आर 8, फिर उसके बाद फिर से 2 से तो जे हमारे पास आ जाएगा 2 2 आर 4, फिर उसके बाद फिर से 2 से तो 2 1 आर 2। अब हमारे पास जहाँ पर क्या आ गया, जो हमारे पास 64 था वो किसके बराबर आ गया, 64 इज इक्वल टू उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या आ गए, जे आपके आ गए 2, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है। अब जहाँ पर जे हमारे पास कितने पेयर बन गए, जहाँ पर जे ट्रिपलेट बनाने हैं अब हमने, तो जैसे ये वाला है एक जे बन गए ना। अब इसी तरह से जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट जो है वो क्या आ जाएगा, अब क्यूब रूट ऑफ 64। तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जे वाले हैं जहाँ पर कितने जो आपके ट्रिपलेट जो है वो बने, कितने 3 3 के जो पेयर्स जो है वो बने, एक 2 जहाँ से लेना है और एक 2 जहाँ से लेना है। ठीक है। तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2 2 आर 4। तो इसलिए जो क्यूब रूट है 64 का वो क्या आ गया, वो आ गया 4। मतलब क्या हो गया कहने का कि अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 64। अब इसी तरह से जो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट जो है वो हमें दिया है 512। ठीक है। तो जहाँ पर क्या दिया है हमें, अब जहाँ पर भी हमें इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो निकालने हैं। तो जे भी क्योंकि एक इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। तो 2 2 आर 4, पीछे बच गया 1 11, 2 5 आर 10, 1 बच गया 12, तो पीछे आ जाएगा 2 6 आर 12। अब इसी तरह से इसको 2 से करेंगे, फिर से 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, पीछे बच गया 1 16, 2 8 आर 16। अब इसी तरह से इसको फिर से 2 से करो तो 2 6 आर 12, 2 4 आर 8। अब फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4, ये आ गया। अब इसी तरह से इसको 2 से करेंगे फिर से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 आर 2, 1 बच गया 12, तो 2 6 आर 12। अब इसी तरह से इसको फिर से 2 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 8 आर 16। अब इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 4 आर 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 आर 4, फिर से इसको 2 से किया तो जा जाएगा 2 1 आर 2। तो इसलिए आप जो 512 है इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या आ गए, देयरफॉर अब हम लिखेंगे
जो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 512 के, तो वो क्या क्या आ गए हमारे पास, वो लिखेंगे सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास आ जाएगा 512 इज इक्वल टू कितनी टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जाएगा 2, इसको अब लिखते जाएंगे हम। ठीक है, अब हमने देखना है इनके जो कितने पेयर जो है, जो ट्रिपलेट जो है 3 के ग्रुप जो है वो कितने बने। तो ये हमारे पास बन गया 1, ये बन गया 2 और जो बन गया 3। तो इस तरह से जो इसका क्यूब रूट है अब वो क्या आ जाएगा, अब क्यूब रूट ऑफ 512। तो ये क्या आ जाएगा, अब एक इससे 2 आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा और एक इससे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो ये आ गया 8। तो इस तरह से 3 जो क्यूब रूट ऑफ 512 जो है वो कितना आ गया हमारे पास 8। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो क्या आ जाएगा 512। तो इस तरह से जो हमारा आ गया क्वेश्चन, जो पार्ट इसका सेकंड। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला, वो हमें दिया है, थर्ड वाला पार्ट जो है वो है 10648। अब जहाँ पर इसके भी हमें क्यूब रूट जो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10648। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा। ठीक है, 2 5s are 10, पीछे आ गए 2 3s are 6, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। ये आ गया। अब इसको फिर से 2 से करेंगे, तो जब हमने इसको फिर से 2 से किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 1 बच गया 13, 2 6s are 12, 1 बच गया 12, 2 6s are 12, फिर 2 2s are 4। अब इसको फिर से 2 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2। अब ये और किसी से नहीं होंगे, ये हम सीधे ये अब आपका होगा ये 11 से। ठीक है, 11 1s are 11, जहाँ पर रह गए 2 बन गए 23। ठीक है, 23 हो गए, तो फिर से 11 2s are 22। ठीक है, फिर बच गया जहाँ से 22, जहाँ 3 बने थे 1 और 11। ठीक है, बन गए 1 जहाँ पर 11 बन गए, तो 11 1s are 11। अब इसको फिर से 11 से करेंगे तो 11 11s are 121। अब इसको फिर से 11 से करेंगे तो 11 1s are 11। जी आगे हमारे पास इसके जो आपके प्राइम फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर अब इसका जो 10648 है, इसके जो हमारे पास नंबर जो है, इसका जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो हम हमारे पास क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स जो है वो आ गए हमारे पास 10648। जा गया हमारे पास 2 है 3 टाइम्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 11। ठीक है, 3 टाइम्स 11 आ गया। अब एक पेयर हमारे पास बन गया 2 का और एक पेयर हमारे पास बन गया 11 का। तो देयरफॉर अब इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूब रूट जहाँ लिखेंगे हम क्यूब रूट ऑफ 10648। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इनमें से 2 आ जाएगा और एक 11 आ जाएगा।
ठीक है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 11 जार 22, तो ये आ गया हमारे पास 22 इसका जो आप। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका जो आपका है इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है 27000, ठीक है। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो निकालेंगे। तो 27000, सबसे पहले इसको हम 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से सॉरी ये आपका सबसे पहले जो हो जाएगा आपका 2 के साथ, ठीक है। सबसे पहले 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा आपका 2 1 जार 2, 2 आपका 3 जार 2 3 जार 6 1 10, तो 2 5 जार 10, पीछे बच गए हमारे पास 2 0, ये आ गए। अब फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 6 2 जार 12 1 15, तो आगे आपका बन जाएगा 7 2 जार 14, 1 बच गया, फिर बन गए 10, तो 5 2 जार 10 1 0। फिर उसके बाद फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 से किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से जो अब हमारे पास आ जाएगा 2 3 जार 6, फिर उसके बाद ये बच जाएगा हमारे पास क्या फिर से इसको हमें करना पड़ेगा 3 से, 2 3 जार 6, फिर पीछे बच गया 1 15, तो जो आ जाएगा 2 7 जार 14, 1 बचा, तो जहाँ बन गए 10, 2 5 जार 10। अब उसके बाद इसको फिर से, अब जे किससे होगा, अब जे आपका हो जाएगा 3 के साथ, अब इसको हमें 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से किया तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, पीछे बच गए हमारे पास जहाँ पर है 3 2 जार 6 1 15, तो 3 5 जार 15। अब उसके बाद फिर से इसको 3 से करेंगे, 3 से किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 जार 9, पीछे जहाँ बच गए कितने 11 में से 9 गए तो पीछे बच गए 2, तो 22, 3 7 जार 21, पीछे बच गया 1, तो 15, 3 5 जार 15। उसके बाद फिर से इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 बच गया पीछे, तो जहाँ पर हो गया 15, तो 3 5 जार 15। अब उसके बाद ये किससे होगा, अब ये 5 से होगा, 5 2 जार 10, पीछे बच गए 2, तो ये बन गया 25, 2 5 जार 5 जार 25। अब उसके बाद इसको फिर से 5 से करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 5 5 जार 25, फिर इसको 5 से करेंगे तो जो आ जाएगा 5 1 जार 5। अब जो आगे हमारे पास इसके प्राइम जो फैक्टर्स, तो अब हम आगे इसका निकालेंगे फिर क्यूब रूट। तो सबसे पहले लिखेंगे 2700 इज इक्वल टू कितनी टाइम्स, 2 टाइमर्स जो 3 टाइमर्स आया 2 इसमें, फिर उसके बाद 3, ठीक है, फिर 5, फिर 5, जे आ गया। अब इसमें एक जे हमारा ट्रिपलेट बन गया, एक जे 2 का, एक 3 का। तो अब हमारे पास क्यूब रूट जो है वो क्या आ जाएगा 2700 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, जे है एक ट्रिपलेट, इसमें से एक 2 आ जाएगा, फिर जे है एक ट्रिपलेट, इसमें से एक 3 आ जाएगा, फिर जे है तो इसमें से एक 5 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, तो जो आ गया इसका क्यूब रूट जो है वो क्या आ गया 30। अब इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम करेंगे इसमें, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है फिफ्थ पार्ट हमें दिया है 1 5 6 2 5, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 1 5 6
2 5। अब जे आपका सबसे पहले अगर हम इसको करेंगे तो जे आपका होगा किसके साथ, 5 के साथ। तो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 3 ज़ार 15, फिर 1 5 1 ज़ार 5, जहाँ 1 बच गया तो जहाँ हो गए 12, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2 5 ज़ार 10, 2 बच गए 25, तो जहाँ आएगा 5 5 ज़ार 25। अब इसको फिर से 5 से करेंगे तो 6 5 ज़ार 30, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बच गया 12, 2 5 ज़ार 10, फिर 2 बच गया 25, तो 5 5 ज़ार 25। अब इसको फिर से 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 2 5 ज़ार 10, 12 25 बन गया। अब 5 5 ज़ार 25। अब इसको फिर से 5 से करेंगे तो जाएगा 2 5 ज़ार 10, पीछे बच गए 2, बन गए 25, तो 5 5 ज़ार 25। उसके बाद फिर से 5 5 5 ज़ार 25, फिर इसको 5 से करेंगे, 5 1 ज़ार 5। अब जो आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, तो देयरफॉर अब इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या आ गए, 1 5 6 2 5। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 5। अब जे एक पेयर हमारे पास जे बन गया, एक पेयर हमारे पास जे बन गया, 2 पेयर बन गए। तो देयरफॉर जो आपका क्यूब रूट है इसका वो क्या आ जाएगा, 1 5 6 2 5। तो जे हमारे पास आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा जहाँ से, एक 5 जहाँ से, तो जे आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 5 ज़ार 25। तो इस तरह से जे हमारा हो गया इसका 5th पार्ट। तो जे हमारे पहले जो 5 पार्ट हैं इसके वो हमने निकाल लिए, बाकी वाले पार्ट्स जो है हम वो निकालेंगे नेक्स्ट जो वीडियो में। थैंक यू।